पद्मिनी आप सभी का नक्षत्र ज्योत में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए यह वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं तुलसी विवाह के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो के नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और पॉडकास्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। आप वहां से भी लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तुलसी विवाह जो 2020 में कब है, इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देती हूँ। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनका तुलसी जी के साथ विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ कराया जाता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से न केवल माता तुलसी का बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी विवाह कब है, इसका शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पास कन्या की संतान नहीं होती वह इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करते हैं तो उन्हें कन्यादान जैसे महादान का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस दिन तुलसी विवाह कराने से जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है और साथ ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह 26 नवंबर को मनाया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त जो द्वादशी तिथि है वह आरंभ हो रही है 26 तारीख को 5:10 से और इसकी द्वादशी तिथि जो समाप्त हो रही है वह 27 नवंबर को 7:45 पे समाप्त हो रही है। तुलसी विवाह का महत्व क्या है? शास्त्र के अनुसार तुलसी विवाह को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, जिसके शालिग्राम को उनका स्वरूप मानकर उनका पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी के साथ विवाह कराया जाता है। इस दिन प्रत्येक घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। पुराणों के अनुसार देव शयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, जिसके बाद पृथ्वी पर कोई भी शुभ काम नहीं होता। इसके बाद भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं, जिसके तुलसी जी का विवाह उनके साथ कराया जाता है और पृथ्वी पर एक बार फिर से सभी शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। माना जाता है कि इस दिन जिन लोगों की कोई कन्या संतान नहीं होती है तो वह अगर इस पूजा को कराते हैं, विवाह को कराते हैं, तो उन्हें कन्यादान के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप पूजा विधि में आप क्या क्या करें? सबसे पहले सूर्योदय में उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी के द्वारा तुलसी और शालिग्राम का विधिवत विवाह कराएं। तुलसी विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी को हाथ में लेकर 7 फेरे कराने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती करें। तुलसी जी की जो कथा है, तुलसी विवाह जी की कथा है, वो बहुत ही रोचक है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस कुल में एक अत्यंत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। वह कन्या जैसे ही बड़ी हुई उसका एक असुर जलंधर से विवाह हो गया। वृंदा की भक्ति के कारण जलंधर को भी ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो गई। जलंधर वृंदा की भक्ति के कारण इतना शक्तिशाली हो गया कि वह न केवल मनुष्य और देवताओं पर बल्कि राक्षसों पर भी अत्याचार करने लगा था। वह इतना बलशाली हो गया कि उसे हरा पाना मुश्किल हो गया।
सभी देवता इस समस्या का निदान प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और मदद मांगने लगे। देवताओं को इस समस्या से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। इसकी वजह से जलंधर की शक्तियां कम हो गई और वह मारा गया, जिसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु के इस छल के कारण उन्होंने पत्थर हो जाने को का श्राप दे दिया, जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का आग्रह किया। वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। भगवान विष्णु ने वृंदा की राख से एक पौधा लगाया और उसे तुलसी नाम दे दिया। यह भी कहा जाता है कि मेरी पूजा के साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी पूजा के साथ ही पृथ्वी के अंत तक तुलसी जी की भी पूजा होगी। आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इसी तरीके की वीडियो लेके मैं अगली वीडियो में आपके सामने पेश होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।